नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करेंगे। आवेदनों की संख्या बढ़ने से मेरिट भी ऊपर जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2 दिन का समय और बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं आवेदन और बढ़ेंगे और आवेदन बढ़ेंगे तो मेरिट का बढ़ना लगभग तय है। वहीं दूसरी तरफ सबसे इंटरेस्टिंग मामला है OMR का लेकर। यहाँ पर दोस्तों पहला केस देखने मिला है OMR को, जहाँ पे दोस्तों बिना OMR को कुछ भी किए 3 अंक मिले हैं। अब ऐसे में मामला हाईकोर्ट के अंदर गया है। आप सुनेंगे वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगेगा। तो पहले इस मामले को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे 3 साल से भर्ती की आस में बैठे हैं अभ्यर्थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 29,334 की बात की जा रही है। प्राप्तांक और पूर्णांक और साथ में अन्य सभी संशोधनों की जो मांग है वो लगातार जारी है। तो बनने में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज होने वाली कुछ सुनवाइयों को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को रात को आकर के बताया था, 2 सुनवाई आपको देखने को मिलेंगी। पहली सुनवाई ओवरलैपिंग मामले में। हालांकि ओवरलैपिंग को लेकर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पुराने नियमों के आधार पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों मामला कोर्ट में गया है। और दूसरा दोस्तों उत्तर कुंजी को लेकर 69,000 को लेकर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, रिजल्ट घोषित होने के बाद से प्रश्नों के उत्तरों के विकल्पों गलत होने की वजह से हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के बुधवार को 27 मई को सुनवाई होगी। 1 या 2 अंक से पीछे रहने वाले अभ्यर्थियों से इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं के नाम दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनकी दोस्तों सुनवाई होने वाली 27 तारीख को होने वाली है। ये वही याचिका है जिसको लेकर सोशल मीडिया विवाद हो गया था कि BTC 2015 के खिलाफ लगी हुई है। अगर बात करें दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से अगर बात प्रदर्शन भी किया गया यहाँ पे, मतलब कि उसके कार्यालय पर जाकर के अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन भी किया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दोस्तों जो सफल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आवेदन में मानवीय त्रुटि को लेकर संशोधन की जो मांग है वो भी यहाँ पे लगातार दोस्तों देखने के लिए मिली है। लेकिन आपको पता है कि कल एक सुनवाई और होगी जो कि 28 तारीख को होने वाली है, जहां पे कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि अगर सरकार की तरफ से जवाब आता है और जवाब से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो स्टे या अंतरिम आदेश देखने के लिए मिलेगा। हालांकि शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कहा गया है कि AG सर वहां पे उपस्थित रहेंगे। बाकी अलावा से दोस्तों कोई भी अपडेट निकलेगी इस आंसर की मामले को लेकर, सबसे पहले आप सभी को अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो 2 सुनवाई आज होने वाली है, जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी 11 बजे के आसपास। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें OMR को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे आवेदनों को लेकर। महिला अभ्यर्थी दोस्तों अपने मन से तय की अंक याचिका यहाँ पे खारिज हो गई है। मामला कोर्ट में गया था। OMR पति लगाकर हाईकोर्ट में मूल्यांकन को चुनौती दी थी यहाँ पे। ठीक है ना। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में महिला अभ्यर्थी ने कम अंक मिलने का जो दावा था वो हाईकोर्ट में टिक नहीं सका। क्यों नहीं टिका उसको लेकर बात करते हैं। महिला अभ्यर्थी को महज 3 अंक मिले थे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 69,000 को लेकर तमाम याचिका डाली जाती हैं और सबका मतलब यही है कि भर्ती को फंसा लिया जाए। देखो भर्ती काफ़ी लंबे समय के बाद निकली है। ऐसे में जिन्होंने टॉप किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने नकल किए, नकल करके पास हुए, वो बाहर होने चाहिए। ठीक है ना। 140-42 कैसे लेके गया उसका इंटरव्यू होना चाहिए। मैं हर एक इस बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी याचिकाएं डालेंगे सिर्फ भर्ती को फंसाने की कोशिश है, वो एक तरीके से गलत है। अब यहाँ पर सुनिए, आपको देखने मिला इम्तिहान में उनका कहना था कि उनको 90 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि 90 नंबर देख करके आए हैं। ठीक है। अब सुनवाई में अगर बात करें, न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिका में यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसने अपने मन से अंक तय किए हैं। मतलब मन का ये है कि उनके इतने नंबर आएंगे ही नहीं, बस अपने मन से जाके हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप सभी को जो अगर बात करें हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला है, इंटरफेयर नहीं किया है कोर्ट की तरफ से। असल में भर्ती परीक्षा मूल्यांकन का हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद परीक्षा संस्था मतलब PNP को बुलाया गया और उसके अभ्यर्थी के सारे रिकॉर्ड खंगाले गए। जब रिकॉर्ड सामने आते तो तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आई। महिला अभ्यर्थी की दोस्तों MR सीट बिल्कुल शादी मिली। मतलब उसके अंदर अगर बात करें रोल नंबर अनुक्रमांक के बाद में साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में जो सिग्नेचर वगैरह जो होने होते बस वही देखने को मिला। किसी प्रकार का एक गोला भी नहीं किया गया था। उसके बाद उनका यहाँ पे कहना था कि 90 अंक मिले और मामले को कोर्ट में जाकर भी चले गए। तो कहीं ना कहीं एक जुर्माना भी लगाना चाहिए था ऐसे अभ्यर्थियों पर, जो कि दोस्तों जाकर के दावे करते हैं कोर्ट के अंदर कि 90 अंक मिलने चाहिए थे और यहाँ पे मिला कुछ भी नहीं। और बाद में दोस्तों सिर्फ देखने मिला तो 3 अंक मिले। अब 3 अंकों को लेकर जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, नीचे लिखा भी हुआ है 3 अंक इसलिए कॉमन मिले क्योंकि 3 सवालों के जो अंक है वो कॉमन रूप से समान रूप से सभी को मिले थे। इसी वजह से यहाँ पर जो 3 अंक है वो सब अभ्यर्थियों को मिल गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए
इतना तो साफ हो जाता है कि अभ्यर्थी कहीं न कहीं दोस्तों जानबूझ के भर्ती को फँसाने की जो कोशिश है वो करती है। कहीं न कहीं कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से ऐसा देखने के लिए मिलता है। हालाँकि अगर किसी के अंक नंबर कम मिले हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं, अच्छी बात है। जब आपके 3 नंबर मिल चुके हैं जो कि आपने एक भी नहीं डाला था, फिर आपने दावा किया कि 90 नंबर मिलेगा, तो कोर्ट की तरफ से इसको लेकर भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सारा का सारा दोस्तों जो रिकॉर्ड देखने वाला उसमें दोस्तों अभ्यर्थी पूरे तरीके से फेल पाया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। 3 अंक यहाँ पे कॉमन मिले हैं दोस्तों। कुछ यूट्यूबरों की तरफ से भी ऐसी वीडियो बना करके वायरल की गई थी कि भाई 90 नंबरों के हमने पैसे दिए थे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बाद में देखने मिला सिर्फ 3 अंक मिले हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिला कि 3 अंक सिर्फ इसलिए मिले थे क्योंकि अभ्यर्थी की तरफ से पूरी की पूरी ओएमआर खाली छोड़ दी गई थी। अब ओएमआर खाली क्यों छोड़ी गई थी, ये दोस्तों कई बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती है। 140-42 नंबर भी देखने के मिले थे कई अभ्यर्थियों के। तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो इन चीज़ों की जांच करवा सकती है, जिससे कि 140-42 जो टॉप करने वाले हैं उनको लेकर भी यहाँ से कुछ तस्वीर जो स्पष्ट हो सकती है आने वाले समय के अंदर। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें दोस्तों आवेदन की संख्या को लेकर। अब ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन के व्हाट्सएप में दोस्तों बढ़ा दिया गया, 28 तारीख तक आवेदन देखने को मिलेंगे। अब लिस्ट कब तक जारी होगी? लिस्ट दोस्तों आप सभी को 29 के बाद में 31 तक कभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन हुए इसके अंदर कोई त्रुटि का सुधार तो मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे में जो भी होगा दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 31 तारीख तक दोस्तों आपको लिस्ट देखने के लिए तो मिल ही जाएगी, लेकिन आज की डेट में कोई लिस्ट आने की संभावना नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर का संशोधन होने के बाद से लगभग आवेदन देखने के मिले 1,35,000, जो कि रात को मैंने लाइव के अंदर भी आप सभी को बताया था। लेकिन 1,35,000 आवेदन होने के बाद से भी दोस्तों यहाँ पे डेट बढ़ा देना कहीं ना कहीं दोस्तों और ज़्यादा समस्या क्रिएट कर देने जैसा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने अभ्यर्थी आवेदन करना था उन्होंने कर दिया है। अब ऐसे में जो 268,500 वाले कुछ लोगों ने छोड़ा होगा, या फिर जो लोग दोस्तों आवेदन नहीं भी करना चाहते होंगे फ्री में दोस्तों आवेदन, अब फिलहाल वो भी कर देंगे आने वाले समय के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों जो मेरिट है थोड़ी सी और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मैं आप सभी को बताता आ रहा हूँ कि लगातार दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरिट तो हाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दोस्तों जब सेकंड काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि दोस्तों और भी अभ्यर्थी को सीटें खाली होंगी आने वाले समय के अंदर। 68,500 वालों को अगर दोस्तों उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो इससे साफ है दोस्तों वो इस भर्ती में नहीं आएंगे। इस भर्ती में नहीं आएंगे तो उनको दोस्तों जो है आने वाले समय के अंदर नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ 69,000 से कई अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाएगा। तो मेरिट दोस्तों हाई जाने की संभावना लगभग पूरी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जल्द दोस्तों आप सभी के सामने लिस्ट भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल 28 तारीख तक आवेदन होंगे और 28 के बाद में दोस्तों जो आवेदन संख्या है कितने तक पहुंचेगी उसके आधार पर दोस्तों एक गुणांक का वीडियो भी आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। आज भी हो सकता है कुछ डिस्कस करें इस मुद्दे को लेकर। तो लगभग 11,000 अभ्यर्थी दोस्तों अभी कम है, देखते हैं कहाँ तक आवेदन पहुँच पाते हैं, या फिर 40,000 से पहले ही आवेदन रुकते हैं, तब भी दोस्तों आने वाले समय के कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं लगातार गलतियों के संशोधनों की जो मांग है वो की जा रही है। जो गलती हुई है, मानवीय भूल हुई है, या फिर दोस्तों साइबर कैफे के द्वारा गलती होगी, या कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेकर लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कल दोस्तों मंत्री जी का वीडियो भी आप सभी को देखने के लिए मिला था, जहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फिलहाल हमारी तरफ से कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें, प्राप्तांक पूर्णांक की बात करें, प्रतिशत की बात करें, रोल नंबर या अनुक्रमांक की बात करें, अगर ये गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रोल नंबर अनुक्रमांक को लेकर बात कर रहा हूँ। इन चीज़ों को लेकर लगातार अभ्यर्थी मंगलवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि मोबाइल नंबर संशोधन की तरह इन त्रुटियों का भी संशोधन का अवसर दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुटे अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2018 में जब लिखित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे, उस समय पर वेबसाइट अच्छे तरीके से जो काम है वो नहीं कर पाई थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दोस्तों साइबर कैफे की मदद से फॉर्म को भरा था। कैफे वाले की गलती की वजह से अभ्यर्थी को सारी मेहनत तो दोस्तों कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। सरकार से मांग है कि उनके दोस्तों मूल प्रमाण पत्रों की जांच करके शपथ पत्र लेते हुए प्राप्तांक पूर्णांक और प्रतिशत, रोल नंबर, अनुक्रमांक या माता पिता के नाम वगैरह में जो गलती हुई है, मतलब दोस्तों मैं आपसे को पहले बता चुका हूँ, देखो मदर फादर के नेम के अंदर गलती हुई है, आपके नेम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अनुक्रमांक आपने गलत डाल दिया 10वीं 12वीं का, ठीक है, बीएड बीटीसी किसी का भी डाला हो, ठीक है, इसको लेकर रोल नंबर की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, इन चीज़ों में क्या होगा कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप एफिडेविट लगाएंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है उसको लेकर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे से दोस्तों मेरिट प्रभावित होती है। मेरिट प्रभावित होने की वजह से आपको दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों लखनऊ में धरना प्रदर्शन, साथ में संशोधन की मांग भी दोस्तों यहाँ पर देखने की मिली। प्रयागराज के अंदर सभी अभ्यर्थियों की तरफ से दोस्तों यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो सेम मांग देखने के लिए मिली। और ये चीज़ दोस्तों मैं आपको कई बार बताता आया हूँ कि प्राप्तांक पूर्णांक की गलती से प्रभावित होगी मेरिट। मेरिट दोस्तों तैयार हो चुकी है।
अब मेरिट तैयार होने के बाद से आप सभी को पता है कि दोस्तों यहाँ पे जिला आवंटन किया जाना है। जिला आवंटन कैसे होगा, जब आपने 75 जिले बढ़े उसके अंदर मैंने आपको हर बार बताया है कि वो दोस्तों आप सभी को मिलेंगे आपकी मेरिट के आधार पर, आपकी उड़ान के आधार पर। अब ऐसे में दोस्तों सारी तैयारियां आप सभी को पता है कि होने वाली शिक्षक भर्ती आवेदनों के फॉर्म में संशोधन की मांग कर, लेकिन प्राप्तांक व पूर्णांक की चूक के कारण दोस्तों जिलों की मेरिट प्रभावित हो जाएगी। दरअसल बेसिक या परिषद लिखित परीक्षा में फॉर्म में दी गई सूचना के आधार पर जिला विकल्प भरवाया गया था। अब दोस्तों यदि किसी प्रकार से कोई अधिक अंक चढ़ जाए और साथ में उसका गुणांक अधिक हो जाएगा तो मेरिट के ऊपर हो जाएगा, और साथ में काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन फॉर्म में लिखा होगा नंबर दोस्तों मूल प्रमाण पत्र से नहीं मिला तो चयन नहीं होगा। तो आप सभी को पता है कि दोस्तों ऐसे में अगर नंबर गलत मिलेंगे तो कहीं ना कहीं चयन को लेकर दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरिट प्रभावित होने से दिक्कतें आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों जो नंबरों का खेल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैंने शुरू से आप सभी को बताया है कि आपको हर एक गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन नंबरों के बारे में जो आपने अंक गलत भर दिए हैं, अगर आपने कम भरे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप सभी को यहाँ पर दिक्कत देखने को ना मिले, लेकिन अगर गलती से आपने ज़्यादा भर दी, आपकी मेरिट अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर दोस्तों आप सभी को काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तो बात होगी दोस्तों प्राप्तांक और पूर्णांक के संशोधन को लेकर। वही हम बात करें दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि 3 साल से खाली पदों का इंतजार कर रहे हैं, मतलब भर्ती का इंतजार में बैठे हुए अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय देखने के लिए नहीं मिला है। मामला गणित विज्ञान का आप सभी को पता होगा, 29,334 की यहाँ बात की जा रही है। आवेदकों की दोस्तों खाली रह गई पदों को तकरीबन 7,000 सीटों के आसपास लगाए हुए छोटा बगाड़ा दोस्तों दिनेश कुमार साथ में अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार दोस्तों जो है मांग की जा रही है। भर्ती जुलाई अगर बात करें 2013 में हुई थी, सितंबर 2015 में नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे। लगभग 7,200 सीटें जो है यहाँ पे खाली पड़ी हुई, उनको भरवाने को लेकर न्यायालय का सहारा लिया है, जिसमें नवंबर 2016 के हाईकोर्ट में सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 30 दिसंबर 2016 को सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन आप सभी को पता है कि जनवरी 2017 के अंदर आदर्श आचार संहिता को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला। अगर बात करें दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई और आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है 23 मार्च 2017 की सभी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद में प्रभावित अभ्यर्थियों ने इसे रोक के खिलाफ दोस्तों याचिका दाखिल कर दी हाईकोर्ट के अंदर। 3 नवंबर 2017 को 2 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार स्पेशल अपील दोस्तों जो है डबल बेंच में लेकर के चली गई। 12 अप्रैल 2018 को याचिका खारिज करते हुए 2 माह भर्ती पूरा करने का आदेश दिया। इन आदेशों के अनुपालन होने के साथ में अभ्यर्थी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी, जिससे सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर 2018 को 4 सप्ताह भर्ती पूरा करने की बात कही। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने है, मतलब कि हाईकोर्ट के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि भर्ती पूरी कर दो, भर्ती पूरी कर दो, भर्ती पूरी कर दो, लेकिन मामला है कि सरकार कभी डबल बेंच लेकर के चली जाती है, कभी सिंगल बेंच में चली जाती है, कभी याचिका खारिज होती है और बाद में आप सभी को पता है इंतजार देखने के लिए मिलता रहता है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश की भर्तियों का। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।